उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश युवा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट पहुंचे पिंडर घाटी दौरे पर। आम जन से मिलकर उनकी समस्याओं से हुए रूबरू। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों का विकास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। उत्तराखंड आम जन के साथ ये दोनों पार्टियां छलावा कर रही हैं। एक पार्टी जन विरोधी कार्यों को अंजाम दे रही है तो दूसरी मित्र विपक्ष के रूप में उनका साथ निभा रही है। दोनों ही पार्टियों ने उत्तराखंड को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के दलदल में झोंकने का कार्य किया है, जिसके लिए आम जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। पत्रकार वार्ता में प्रदेश युवा अध्यक्ष राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा लगातार युवाओं को रोजगार, थराली को जिला बनाने और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की लगातार आवाज उठाती रही है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और वहीं मंत्री खुलेआम सड़क में हाथापाई कर रहे हैं और इनका विकास से कोई नाता नहीं है। ये चुनाव के समय धर्म की आड़ लेकर जनता को गुमराह करने का कार्य कर रही है। एक खास मुलाकात उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश युवा अध्यक्ष राजेंद्र बिष्ट के साथ। आपसे स्पष्ट कर दूं, हमारे दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह गिरी जी ने 1992 में उस समय पर वहाँ पर चंद्रनगर, जो गैरसैंण में चंद्रनगर है, उसको स्थायी राजधानी के तौर पर चुना था और उस समय वहाँ पर उन्होंने वीर चंद सिंह गढ़वाली की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित भी करी थी रामलीला ग्राउंड में। और उसका एक कारण ये था, जो गैरसैंण है कहीं ना कहीं हमारे पूरा उत्तराखंड के सेंटर में पर्वतीय राज्य की परिकल्पना हमने करी है। अन्य राज्यों के जैसे अगर देश की बात करें, जैसे सिक्किम, नागालैंड या अन्य जो मिजोरम राज्य है, पहाड़ी राज्यों की राजधानी पहाड़ों में होती है। क्योंकि इसका एक मूलभूत कारण ये है कि जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स होंगे वे वहाँ पर अगर रहेंगे तो जो वहाँ की जनता है उनको पता चलेगा कि वो किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों में वहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस प्रकार से वो वहाँ रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पे गैरसैंण राजधानी बननी चाहिए। और भराड़ीसैंण में आप देख लीजिए, वहाँ पर विधानसभा भवन बन चुका है, लेकिन आज भी वहाँ पर सिर्फ पिकनिक स्पॉट के तौर पे जो बीजेपी कांग्रेस ने वहाँ पर इसको अपनी ऐशगाह बना रखा है, इसको छोड़ के वहाँ पर पहाड़ों के लिए अगर ये लोग वास्तविक रूप से अगर चिंतित हैं तो इनको तत्काल गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कर। आज की तारीख में बाहरी जो राज्य के यहाँ पर आ रहे हैं और वे अपने नाम को स्थापित करके पहाड़ियों के साथ, पहाड़ी जो होते हैं बहुत सरल सौम्य व्यवहार के होते हैं और आसानी से किसी के साथ आत्मसम्मान हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन इस प्रकार के जो अग्रवाल ये लोग यहाँ पर आके इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, इसकी मैं निंदा नहीं, क्योंकि निंदा से काम नहीं चलेगा। हमें डंडा पकड़ के इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। उत्तराखंड राज्य हमारा है। उत्तराखंड राज्य अगर हम 42 शहादतें दे सकते हैं तो 42 और युवा जो है वो शहीद होने के लिए तैयार। बताइए कि क्या हमारा जो है गैरसैंण या थराली की बात हम करते हैं तो थराली को जिला बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल, थराली को जिला बनना चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि उत्तराखंड पहले पर्वतीय क्षेत्र के रूप में हमने उत्तराखंड राज्य मांगा, तो उत्तराखंड राज्य जो है 42 शहादतों के पश्चात हमारा उत्तराखंड राज्य बना। लेकिन आज अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें और खासकर मैं अगर थराली ब्लॉक की बात करूं तो और देवर ब्लॉक जो इसमें है, तो आज भी जो दशा है यहाँ की, आप देख लीजिए, जो देश की, विश्व की जो सबसे बड़ी पैदल राज्य यात्रा होती है वो हमारे थराली से लेके, देवा से लेके ऊपर वाण मनोली पूरे रूपकुंड ट्रैक में चलती है। लेकिन आज भी आप सड़कों की स्थिति देखोगे, स्वास्थ्य की स्थिति आप देख लीजिए, शिक्षा की स्थिति देख लीजिए, आज भी हमारा जो ये ब्लॉक है आज भी कहीं ना कहीं इन सभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए बाढ़ जोर है। तो हमारा मानना है कि थराली जो पहले से भी प्रस्तावित था, उत्तराखंड क्रांति दल की ये पहले से मांग रही है कि थराली अगर यहाँ पर जिला घोषित होता है तो ये यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जनता है, इनके लिए भी सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी। देखिए, बजरंगबली ये राष्ट्रीय पार्टियों का ये हथकंडा रहा है कि चुनाव के समय में कोई बजरंगबली के नाम पे वोट मांगता है, कोई किसी के नाम पे वोट मांगता है। हम देवभूमि में हम रहते हैं, और मैं तो मेरा मानना है कि जो वोट है, वोट की राजनीति अगर करनी है तो विकास के तौर पे करनी पड़ेगी। वहाँ का आपने एजुकेशन सिस्टम कैसे, उस पर क्या सुधार किया आपने, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं आपने कैसी दी, इसके साथ साथ वहाँ पे जो मूलभूत जनता की जो जरूरत है उसमें आपने क्या काम किया। बाकी रही धार्मिक रूप से, अगर धार्मिक चीजें इसमें राजनीति में आएगी तो इसका मुझे लगता है कि इसका कहीं से ये विकास की तरफ नहीं जाएगा। इससे कहीं ना कहीं जनता को